आरजेडी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर महागठबंधन में सहमति बनी। आज तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन के सभी दल मुहर लगाएंगे। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट होने की आधिकारिक घोषणा होगी। तेजस्वी के नेतृत्व में चलो बिहार बदले बिहार का नारा देगा महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का चुनावी अभियान शुरू, सीट बंटवारे पर असमंजस जारी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने की लालू तेजस्वी से मुलाकात, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जल्द ही साथ मिलकर शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में महागठबंधन की जीत को बताया महत्वपूर्ण। आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीटों के बंटवारे और सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नाम पर घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख, उम्मीदवारों की दौड़ में बदलाव संभव। आज से बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार, औरंगाबाद और वैशाली जिले में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर, कल सिवान और बक्सर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 25 अक्टूबर को अमित शाह बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे चुनावी रैलियों को संबोधित। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को करेंगे बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत, कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की 6 रैलियों की योजना, 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक करेंगे कई प्रमुख यात्राएं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बागी नेताओं का प्रदर्शन, टिकट बंटवारे को लेकर आरोप। बिहार महागठबंधन को बड़ा झटका, 3 आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन मोहनिया से हुआ रद्द, दिल्ली से दबाव का आरोप। मोहनिया विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को आरजेडी का समर्थन, छेदी पासवान के बेटे हैं रवि। राहुल गांधी की तारीफ में सांसद पप्पू यादव ने कहा, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमेशा महागठबंधन की राह को आसान किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र आज से शुरू, राज्य हित और आरक्षण नीति पर हो सकती है बहस। विपक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्य धर्म और आरक्षण मुद्दों पर घेरने की तैयारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि, 23 अक्टूबर से होगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में 450 सवाल और 13 निजी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव, 4थी सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद। दिवाली के बाद गाजियाबाद में हुआ बड़ा हादसा, शक्तिखंड 2 की 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, आग से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, 19 परिवार सुरक्षित निकाले गए बाहर। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। स्थानीय लोगों के अनुसार पटाखे के चलते बिल्डिंग में लगी आग। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एटीएफ से भरे टैंकर में लगी आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची। दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों को संवारने का काम तेजी से हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के बैठक पर सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर की चर्चा। सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना घाट का किया निरीक्षण। डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह ने भी तैयारियों का जायजा लिया। कालिंदी कुंज घाट पर जोरों से चल रहा यमुना सफाई का काम, जल बोर्ड की टीम पानी का लगातार कर रही है क्वालिटी चेक। दिल्ली के आईटीओ घाट पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया यमुना सफाई में हिस्सा, फावड़े की मदद से नदी में से निकाला कचरा। रांची में नदी के घाटों को साफ रखने के लिए प्रशासन सख्त, घाटों पर गंदगी करने वालों के लिए दर्ज होगा मुकदमा। छठ महापर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं श्रद्धालु। चंदौली रेलवे स्टेशन पर दिखा लोगों का हुजूम। झारखंड में छठ घाटों पर तैनाती के लिए एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैयार, 3 जिलों में रहेगी मुस्तैदी। एनडीआरएफ ने पूरी की सभी जरूरी रिहर्सल और मॉक ड्रिल्स, सभी जरूरी उपकरणों के साथ होगी तैनाती। संभाजीनगर से रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोज चलाएगा 9 से 10 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें और पिछले साल की तुलना में इस साल चलेंगी अधिक ट्रेनें। अंबाजी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे लोग। टिकट खिड़की पर भी लोगों की लगी लंबी लाइन। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे, प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी।
पूजा अर्चना कर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। पवित्र अनुष्ठान का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु में उल्लास। 4 दिन के केरल दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह सुबह पंबा पहुंची। पवित्र नदी में स्नान के बाद पारंपरिक काले परिधान में 18 सीढ़ियां चढ़कर भगवान अयप्पा के दर्शन किए। पंजाब में पराली जलाने के 415 मामले सामने आए, जिसमें तरनतारन में सबसे ज्यादा 136 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में दिवाली के बाद बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। आईटीओ, अक्षरधाम और इंडिया गेट क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली में एम्स फ्लाईओवर पर हवा की स्थिति गंभीर। हवा की गुणवत्ता में गिरावट। एशिया कप ट्रॉफी विवाद ने लिया एक नया मोड़। बीसीसीआई ने ट्रॉफी हैंडओवर के मुद्दे को आईसीसी की मीटिंग में उठाने का लिया फैसला। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग दुबई में 4 से 7 तारीख तक। खुद से एशिया कप ट्रॉफी सौंपने की मांग पर अड़े एसीसी चीफ मोहसिन नकवी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी और महंत में भिड़ंत हुई। गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंची बात। मंदिर समिति ने जांच के दिए आदेश। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार घुट रहा लोगों का दम। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पार। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंची। आनंद विहार, वजीरपुर, विवेक विहार में AQI 400 पार। मुंबई में हुई बारिश के बाद बेहतर हुई माया नगरी की हवा। AQI 135 के पास। पटाखों से बढ़ा प्रदूषण। दिवाली के बाद बिगड़ी कोलकाता और हावड़ा की हवा। 240 के पार पहुंचा AQI। महाराष्ट्र के वाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। हुआ झमाझम बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। सैलानियों ने की मस्ती। पर्यटन कारोबार में रौनक लौटने की उम्मीद। तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मदुरई में जगह जगह जलभराव से यातायात बाधित। कोयम्बटूर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में जाने पर लगाई रोक। पुडुचेरी में हो रही झमाझम बारिश। आगे भी भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केरल में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। हैदराबाद में गौरक्षक को गोली मारने से मचा बवाल। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा। हमलावर पर AIMIM से जुड़ा होने का आरोप है। घटना के बाद गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने घायल गौरक्षक से मुलाकात की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने वाले 4 कुख्यात बदमाशों का रोहिणी में एनकाउंटर सभी ढेर। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई ये फायरिंग। सिग्मा एंड कंपनी के नाम से चलाता था गैंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अज्ञात लोगों द्वारा भगवान शिव और मां काली की मूर्ति तोड़ने की घटना से मचा बवाल। महाराष्ट्र के जालना में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। महाराष्ट्र के बारामती में स्क्रैप की दुकान में लगी आग। पटाखे से आग लगने की आशंका। स्थानीय की मदद से दमकल की टीम ने पाया काबू। नागपुर में पटाखे की वजह से मॉल में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू।